हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। तो सबसे पहले आज सर्कल्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि सर्कल क्या होता है एंड उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल का डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिस पे क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होंगे विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसमें क्या होगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी होगा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से, किसी पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है फिगर, उसमें एक क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है और उससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी है। जैसे यहाँ से यहाँ भी फिक्स्ड डिस्टेंस है, जितना OP का वैल्यू होगा उतना ही हमारा OA का वैल्यू होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जितने भी आप यहाँ से देखोगे वो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो सेंटर क्या है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो OP का जो डिस्टेंस है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल क्या लिखा हुआ है, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे लिखा हुआ है O पॉइंट क्या है, हमारा सेंटर, और OP हमारा जो लेंथ है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। सर्कल, एक तो सर्कल हो गया, उसका अंदर वाला इंटीरियर पार्ट और उससे बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है। अब हम समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड क्या होता है कि टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ सर्कल। आप कहीं भी क्या करो, 2 पॉइंट क्या करो, ले लो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट और एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, PQ। देन द लाइन सेगमेंट PQ इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे जो PQ का एक लाइन सेगमेंट अगर हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यही इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। अगला है हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपने देखा कि ये हमारा PQ कॉर्ड था और इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे सेंटर होगा। अगर इस सेंटर से अगर पास कराओगे कॉर्ड को तो क्या हमें मिलेगा, डायमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमने लिया है PQ, ये हमारा क्या है, कॉर्ड है, और इस कॉर्ड को क्या किया है, O पॉइंट से पास कराया है, जो क्या है, O क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो यही जो AB बना है हमारा, वो क्या बना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 × R होता है, रेडियस के इक्वल होता है, 2 × रेडियस। अब देख सकते हैं OB जो हमारा यहाँ से यहाँ है वो क्या है, रेडियस है, और OA भी हमारा क्या है, रेडियस है। तो आप देख सकते हैं AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2R, और AB हमारा क्या है, पूरा डायमीटर है। तो हमने लिखा भी है फॉर्मूला D = 2R। तो डायमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड ही है जो सेंटर से पास हो रही है, उसी को हम नाम दे दिया हमने डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर हैव सेम लेंथ। और जितने भी डायमीटर आप बनाओगे, सेंटर से पास करेगा जितना भी कॉर्ड, वो हमारा क्या होगा, सबका लेंथ सेम होगा। तो आपसे पेपर में पूछ भी सकता है कि डायमीटर क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। अगला है हमारा सर्कमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आप पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस को।
तो जो कंप्लीट लेंथ होता है किसी भी सर्कल का, उसी को हम क्या नाम दे दिया हमने, सरकमफ्रेंस, और पेरीमीटर भी उसी को बोलते हैं। अगला है हमारा आर्क। आर्क क्या होता है, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। तो आप क्या करो, एक सर्कल ले लो और उसके क्या करो, 2 भागों में इसको बांट दो, और जो पीस आपको बनेगा उसी को हम बोलेंगे आर्क। तो हो सकता है आप अगर इसको काटोगे तो यहाँ से एक छोटा मिलेगा और एक बड़ा मिलेगा, तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम, माइनर आर्क, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ठीक है। अगला है हमारा सेगमेंट। द रीजन और द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन द कॉर्ड्स एंड आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो इसमें क्या बोला गया है कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो हमारा क्या है, पोर्शन है, रीजन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा माइनर आर्क है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइनर आर्क, और ए भी हमारा क्या है, कॉर्ड है। इस दोनों के बीच का जो पोर्शन आपको ब्लैक वाला दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट। और उसी प्रकार से आपको ये वाला जो आर्क है, ये हमारा क्या कौन सा आर्क है, मेजर वाला, तो इसको हम बोल रहे हैं मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और इस ए बी कॉर्ड के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको भी हम सेगमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ भी आपको 2 सेगमेंट देखने को मिलेगा, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। बड़ा वाला जो पार्ट है उसको हम मेजर सेगमेंट बोल रहे हैं, और छोटा वाला पार्ट जो है उसको क्या बोल रहे हैं, माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट में भी 2 आपको देखने को मिलेगा। पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन कॉर्ड्स एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो आपको पोर्शन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट किसको बोल रहे हैं, ये जो मेजर आर्क है और कॉर्ड के बीच का जो पोर्शन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेजर आर्क। तो आप देख सकते हैं, पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन कॉर्ड्स एंड मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर जो होगा वो भी हमारा 2 सेक्टर देखने को आपको मिलेगा, एक तो माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्टर किसको। तो सेक्टर क्या होता है, द रीजन ऑफ द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई ज्वाइनिंग सेंटर टू द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो 2 रेडियस होंगे, तो 2 रेडियस हैं, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो इसको हम रेडियाई बोल दिए। ठीक है। तो रेडियस का जो प्लूरल होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियाई हो जाता है। तो एक से ज़्यादा रेडियस की बात कही गई है, इसीलिए इसको हम रेडियाई बोलते हैं। तो क्या हो गया कि ये जो सेक्टर आपको दिख रहे होंगे, 2 रेडियस हैं हमारे यहाँ पे, और एक आर्क है, एक तो माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको माइनर सेक्टर मिलेगा और एक मेजर सेक्टर मिलेगा। तो सेक्टर क्या है, 2 रेडियस और हमारा जो आर्क है उसी के बीच का जो पोर्शन है उसी को हम सेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है। तो माइनर आर्क के साथ 2 रेडियस का जो पोर्शन है बीच वाला, उसी को हम माइनर बोल रहे हैं, और बड़े वाले का क्या है, मेजर। तो यहाँ से देख सकते हैं, पोर्शन ऑफ अ सर्कल करस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। पोर्शन ऑफ द सर्कल करस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले हम टेंजेंट के बारे में देख लेते हैं कि टेंजेंट किसको बोल रहे हैं। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। टेंजेंट क्या है, किसी सर्कल पे एक लाइन है, डेट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को, ओनली 1 पॉइंट को।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी एक ऐसा लाइन है सर्कल पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को, इसी को हम ए बी को क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो हमारा क्या है, सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेंगे। तो इस लाइन को भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो सर्कल और ये जो हमारा टेंजेंट का जो लाइन है, इस दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट P, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस P को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लिखा हुआ भी है। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। तो मैंने आपको बताए भी थे कि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स सर्कल का कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। तो इसको अच्छी तरीके से याद रख लेंगे, ये पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। To any given tangent of a circle, only one more tangent can be parallel. तो अगर आपको एक टेंजेंट गिवन हो तो आप उससे क्या कर सकते हैं, एक ही क्या कर सकते हैं, टेंजेंट और बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू एनी गिवन टेंजेंट, आपको एक गिवन टेंजेंट रहेगा, ओनली वन मोर टेंजेंट कैन बी पैरेलल, तो इसके पैरेलल एक ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। अ सर्कल मे हैव टू पैरेलल टेंजेंट, तो हम बोल सकते हैं कि एक सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट बनेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ भी है, इसको नाम दे देते हैं MN। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पैरेलल टेंजेंट बने हुए हैं, और यहाँ पे तो टेंजेंट बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सर्कल का और टेंजेंट का जो लाइन है उसके बीच कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, और यहाँ पे ओनली वन टेंजेंट। तो अंदर से अगर कोई लाइन सेगमेंट को ले जाएं या किसी लाइन को ले जाएं तो वहाँ पे आपको एक भी टेंजेंट नहीं दिखेंगे। तो सर्कल पे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट अगर आप दिखता है तो एक टेंजेंट होगा। अगर सर्कल के बाहर पे अगर एक पॉइंट आप ले लो, वहाँ से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट डालोगे तो ओनली टू ही आपको टेंजेंट बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ मिलेगा और यहाँ से आपको यहाँ मिलेगा। अगला टर्म है हमारा सेकेंट। सेकेंट क्या होता है? सेकेंट इज अ लाइन डेट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो जो हमारा सेकेंट है वो सेकेंट टू डिफरेंट पॉइंट्स पे किसी सर्कल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंट बोल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म हमने बता दिए हैं आपको, ये अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।